हेलो दोस्तों, आइए करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, इसरो। इसरो के द्वारा ऐसा रॉकेट बनाया गया है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा काम में लिया जा सकता है। अब तक जो भी रॉकेट थे उनको एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि वो रॉकेट समुद्र में गिर जाती थी। अब जो ये रॉकेट है ये सबसे पहले स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को भेजेगी और दोबारा पृथ्वी पर लैंडिंग करेगी और इसको दोबारा काम में लिया जा सकता है। इसरो ने 22 मार्च 2024 को रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया। इस व्हीकल का नाम है पुष्पक। इसकी लैंडिंग आंध्र प्रदेश के चित्रदुर्ग चल्लाकेरे में की गई है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मंगल ग्रह पर नोक्टिस ज्वालामुखी नाम का एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है। जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। जापान के मून मिशन का नाम था स्नाइपर। इंटुइटिव मशीन कंपनी अमेरिका की पहली निजी कंपनी बन गई है। इस कंपनी ने सफलतापूर्वक अपना लैंडर चांद पर उतारा है। इस लैंडर का नाम था ओडेसिप्स। ओडेसिप्स ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की थी। क्वेश्चन 2, IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास में किन देशों ने हिस्सा लिया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। IMT का अर्थ है भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। इन तीनों देशों ने IMT ट्रिलेट 2024 के दूसरे संस्करण में हिस्सा लिया है। यह आयोजन 21 से 29 मार्च 2024 तक किया जाएगा और यह तंजानिया के जंजीबार और मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाहों पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के मध्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना। IMT ट्रिलेट का पहला अभ्यास अक्टूबर 2022 में हुआ था। अब हम पढ़ते हैं कुछ अन्य प्रमुख युद्ध अभ्यास। अभ्यास लमिते, ये भारत और सेशल्स के बीच हुआ था। अभ्यास सदातंसिक, यह भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। टाइगर ट्राइफ, यह भारत और USA के बीच। साइक्लोन अभ्यास, भारत और मिस्र के बीच। नसीम अल बह, भारत और ओमान के बीच हुआ है। काजिंद अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान के बीच। सिम्बैक्स अभ्यास, भारत और सिंगापुर के बीच। मैत्री युद्ध अभ्यास, भारत और थाईलैंड के बीच। दोस्ती युद्ध अभ्यास, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्री शक्ति अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। क्वेश्चन 3, हेती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन इंद्रावती। हेती में क्रिमिनल गैंग ने हिंसक युद्ध शुरू कर दिया है और घरों, दुकानों में, सरकारी संस्थानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसी कारण हेती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने 12 मार्च को इस्तीफा दे दिया। UN के अनुसार 80% हेती पर क्रिमिनल गैंग का कब्जा हो गया है। अब हम पढ़ते हैं कुछ अन्य ऑपरेशन। ऑपरेशन अजय, इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के टाइम पे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन अमृत, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्यों में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के समय भारत ने सहायता भेजी थी। उस समय ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा, भारतीय नौसेना द्वारा म्यांमार में आए चक्रवात में राहत अभियान के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ शुरू किया गया था। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए शुरू किया था। क्वेश्चन 4, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 से 23 मार्च 2 दिवसीय भूटान दौरे पर थे। PM मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक और PM शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की। आम चुनावों के ऐलान के बाद विदेश दौरे पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। PM मोदी को भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो दिया है। अब हम पढ़ते हैं भूटान के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां। राजधानी है थिम्पू। भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। PM है शेरिंग टोब्गे। मुद्रा है भारतीय रुपया। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान नंबर 1 पर है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान है। क्वेश्चन 5, चौथे संघीय सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस बैठक का आयोजन
सदस्य देशों के स्टार्टअप के बीच बातचीत बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना है। SCO के सदस्य कौन कौन से देश हैं? रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान। SCO सम्मेलन 2024 का आयोजन कजाकिस्तान में किया जाएगा। SCO का गठन 15 जून 2001 में किया गया था। यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन 6, WTT फीडर बैरूत स्पर्धा में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, साथियान ज्ञानसेकरन। साथियान ज्ञानसेकरन ने मानव ठक्कर को हराया है। WTT का आयोजन लेबनान की राजधानी बैरूत में हुआ है। WTT 2019 में ITTF द्वारा बनाया गया एक संगठन है। सभी राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघों के लिए WTT 2019 में ITTF द्वारा बनाया गया एक संगठन है। ITTF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ सभी राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघों के लिए गवर्निंग बॉडी है। ITTF की स्थापना 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। WTT की फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेबल टेनिस। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए थे तथा ईरान 2023 में शामिल हुआ है। क्वेश्चन 7, किस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, चीन में। क्वेश्चन 8, किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में ट्रांसफर की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। क्वेश्चन 9, किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानून का उल्लंघन करने पर केस किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन 10, विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को। अब हम पढ़ते हैं मार्च महीने में मनाए जाने वाले दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइट डे मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 11, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, MV राव। MV राव अतुल कुमार गोयल का स्थान लेंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ 3 उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया है। डॉक्टर N कामाकोडी, शांतिलाल जैन, दिनेश खारा। क्वेश्चन 12, केरल राज्य के कोल्लम में खोजी गई आइसोपोड की एक नई प्रजाति का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इसरो। आइसोपोड को ब्रूस थोयो इसरो नाम दिया गया है। आइसोपोड एक समुद्री जीव है। यह गहरे समुद्री तल में घूमता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नई समुद्री टार्डीग्रेड प्रजाति का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया था। अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा तटों पर खोजी गई समुद्री हेड सील्ड समुद्री सलग का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।